राज्यसभा इलेक्शन के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो चुकी है। इसकी जानकारी झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव सह निर्वाचित पदाधिकारी सैयद जावेद हैदर ने दी है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के नियमानुसार राज्यसभा का चुनाव संपन्न कराया जाएगा। 31 मई तक नामांकन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 3 जून को नामांकन पत्र वापस लेने की तारीख निर्धारित की गई है। 10 जून को मतदान के लिए तिथि निर्धारित की गई है। समय सीमा सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी और इसी दिन मतपत्रों की गिनती भी होगी। गौरतलब है कि झारखंड से 2 सीटें खाली हो रही है। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि झारखंड के राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा हुई है। अविनाश पांडे ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के साथ साथ झारखंड से जुड़े हुए अनेक मुद्दों पर सोनिया गांधी से चर्चा हुई। मीडिया ने जब उनसे सवाल किया कि क्या हेमंत सोरेन भी सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर वो दिल्ली आते हैं तो सोनिया गांधी से वो मुलाकात कर सकते हैं। पांडे ने कहा कि मैंने खुद उनको आमंत्रण दिया है। अविनाश पांडे ने बताया कि राज्यसभा सीट जेएमएम और कांग्रेस दोनों ही दावा कर रही है। वह सीट निश्चित तौर पर कांग्रेस को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र के तौर पर अगर देखिए तो कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें क्षेत्रीय दलों को भी सहयोग करना होगा। सोरेन और सोनिया गांधी की मुलाकात होगी कल परसों में, जिस पे चर्चा होगी। संभावना है अगर वो आते हैं और टाइम मांगते हैं तो स्वाभाविक है कि राज्यसभा के चुनाव और वर्तमान जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं झारखंड में, उन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वहाँ की गठबंधन सरकार को अस्थिर करने का प्रयत्न कर रही है और विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से एक उसकी छवि धूमिल करने का एक असफल प्रयत्न चालू है। इन सभी के संबंध में और साथ ही साथ आगे के हमारे जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हैं, जो समन्वय बेहतर कोऑर्डिनेशन का जो बात है, इन सभी मसलों को लेके बहुत जल्द ही इस विषय में बैठक होगी। हाल ही में मैं उनसे मिलकर भी आया हूँ और उसी को चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जिसमें राज्यसभा चुनाव का निर्णय भी। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे। रांची संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुकी है। रुचि, झारखंड के जो कह सकते हैं कि कांग्रेस प्रभारी है, उन्होंने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की है। इलेक्शन के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी आज से शुरू हो चुकी है। क्या कुछ रणनीतियां बन रही है इस वक्त? देखिए उर्वशी, आज नामांकन का दूसरा दिन है। कल से ही इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन किसी दल ने अपना खाता तक नहीं खोला है। यानी कि जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहें या कांग्रेस की तरफ से कहें, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, किसी भी दल से उम्मीदवार घोषित अभी नहीं किए गए हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये हमारी जो राष्ट्रीय बैठक होती है, जो आला कमान से निर्देश आता है, उसके बाद ही हम उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सकते हैं। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, वो रघुवर दास को सीटें मिल सकती है, ऐसी संभावनाएं बस जताई जा रही हैं। वहीं कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो है खींचतान चल रही है। अविनाश पांडे का कहना है कि इस बार जो है वो कांग्रेस को सीट दिया जाए, ताकि जो है दोनों गठबंधन मिला करके झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, जिस तरह का समीकरण है, चूंकि कुल जो है अभी झारखंड में चूंकि बंधु तिर्की की सदस्यता समाप्त हो गई, उसके बाद 80 विधायक बचे हैं, जिसमें 25 भारतीय जनता पार्टी के हैं और 17 कांग्रेस के हैं और 30 विधायक जो हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, 1 राजद के हैं। तो इस तरह से अगर समीकरण मिलाया जाए तो भारतीय जनता पार्टी 1 सीट के लिए सुनिश्चित है कि 1 सीट उनके पाले में आ सकती है। लेकिन वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच समन्वय बनेगा और किसे दिया जाए सीट, क्योंकि पिछले वर्ष शिबू सोरेन को मिला था राज्यसभा सीट के लिए दावेदारी और उनकी जीत सुनिश्चित की गई थी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अनवर को खड़ा किया गया था, लेकिन फिर उन्होंने वापस लिया था और शिबू सोरेन को समर्थन मिला था। तो इस बार वर्ष देखना होगा कि कांग्रेस जो है, हालांकि हेमंत सोरेन जो है सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। कल अविनाश पांडे ने मुलाकात की और जो दावेदारी है वो कांग्रेस की प्रबल दावेदारी दिख रही है कि इस बार हर हाल में उन्हें सीट मिलना चाहिए। अब देखना होगा कि हेमंत सोरेन इस पर क्या निर्णय लेते हैं। हालांकि मथुरा प्रसाद महतो कल विधानसभा पहुंचे थे, क्योंकि विधानसभा में जो निर्वाचित पदाधिकारी बनाया गया है वो विधानसभा सचिव को बनाया गया है। तो उस समय जो है मथुरा प्रसाद महतो भी पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी विधायकों की बैठक होगी हेमंत सोरेन की अध्यक्षता
अध्यक्षता में, और उसके बाद जो है वो निर्णय लिया जाएगा। और फिर पुनः जो है सत्ताधारी दल, जितने भी गठबंधन में सहयोगी दल हैं, वो सभी बैठेंगे और बैठ करके बातें होंगी। और दोनों राजनीतिक समीकरण बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पाले में एक सीट आ सकती है और एक सीट जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर कांग्रेस की जीत सकती है। वहीं उर्वशी आपको बता दें कि जो प्रक्रिया है वो विधानसभा सचिव ने बताया है 31 तक नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो रही है, 31 मई तक, और 1 जून को जो भी उसकी त्रुटियां होंगी यानी नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 3 तारीख तक नामांकन पत्र जो है वो नामांकन अपना वापस ले सकते हैं और 10 जून को मतदान की तारीख है। उसी दिन जो है मत पत्रों की भी गिनती होगी, यानी 9 बजे से लेकर के और 5 बजे तक वोटिंग माफी चाहूंगी 4 बजे तक वोटिंग होगी और 5 बजे के बाद जो है वो मत पत्रों की गिनती शुरू हो जाएगी। यानी 10 जून तक जो है ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। 2 सीटें हैं यहाँ से राज्यसभा के लिए, महेश पोद्दार और मुख्तार अब्बास नकवी की, वो खाली हो रही है। 7 जुलाई को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और इसके लिए जो है वो अब नामांकन प्रक्रिया का दूसरा दिन है और किसी भी दल ने अपना खाता नहीं खोला है, लेकिन बहुत जल्द ही ये डिसाइड कर लिया जाएगा कि कौन उम्मीदवार होंगे, किस पार्टी से कौन से उम्मीदवार होंगे। रुचि, जैसे आपने बताया कि बीजेपी को 1 सीट मिलेगी और जेएमएम को 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी। हालांकि कह सकते कि अविनाश पांडे की भी मुलाकात हुई है सोनिया गांधी से। प्रबल दावेदार की बात करें तो कौन से उम्मीदवार है जिनके नाम की चर्चा है? बीजेपी की तरफ से आपने बताया कि रघुवर दास को उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कौन उम्मीदवार होंगे? देखिए उर्वशी, भारतीय जनता पार्टी से भी अभी निश्चित तौर पर ये अनाउंसमेंट पार्टी के तरफ से नहीं किया गया है कि रघुवर दास ही होंगे। नाम दूसरे भी आ सकते हैं, लेकिन जो संभावनाएं आ रही हैं, जो खबरें छन करके आ रही है, वो यह आ रही हैं कि रघुवर दास के नाम आ सकते हैं। वहीं कांग्रेस के तरफ से कहें तो कांग्रेस जो है इस बार अपनी दावेदारी दिखा रही है कि हम भी सहयोगी दल में हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी में कांग्रेस की गिनती होती है। तो उनका कहना है कि पिछले वर्ष हमने सहयोग किया था और शिबू सोरेन को सांसद के रूप में बनाया था, तो एक सीट जो है वो सत्ताधारी दल की तरफ से भी आ सकती है। अगर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का समन्वय बनता है, राजनीतिक जो समीकरण है वो बनते हैं, चूंकि विधायकों की संख्या जिस तरह से है उसी पर ये डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है कि जो राज्यसभा सांसद के लिए जो उम्मीदवार घोषित होंगे वो कौन हो सकते हैं। तो अब कांग्रेस जो है वो अपनी दावेदारी दिखा रही है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे कि ये इस बार का जो बिल्कुल, तो नाम को लेकर अभी भी संशय की स्थिति है, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुचि तमाम जानकारियों के लिए।